हम लोग कोशिश करेंगे इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी में ही, चूंकि उनको पहले से कुछ है समस्या, तो वहाँ रेफर करेंगे। पहले देख लेते हैं सब कोई, वहीं से रेफर किया हुआ है। तो क्या कितना टाइम लगेगा जांच? नहीं, जांच तो अभी हो रहा है, तो एकदम अल्ट्रासाउंड के अंदर में अभी हैं, रूम में एक्सरे हो रहा है। ये सब नहीं रेफर नॉर्मल है। अभी कुछ हम बता नहीं सकते हैं। जब चलिए, गिरा देने से पुलिस के द्वारा उनके सर में चोट आई है, कमर में चोट आई है, पाँव में चोट आई है, सीटी स्कैन हो रहा है, MRI भी होगा और एक्सरे भी होकर के भी अल्ट्रासाउंड में जाएगा। ट्रॉली पर एक सांसद का, आम आदमी का क्या हो सकता है? और पुलिस, कमाल की पुलिस, कितनी हत्याएं हो रही है पूर्णिया से लेकर कैमूर तक, गोपालगंज से लेकर के नवादा तक, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है। और न्याय की गुहार और बिहार की बेटी के न्याय मांगने वाले के खिलाफ आप 31 साल पुराना केस में आप उन्हें गिरफ्तार करने चले आते हैं। याद है 21 का साल ना, 2021 कोरोना का, पप्पू यादव जी शमशान से लेकर अस्पताल तक जब मदद कर रहे थे तो उन्हें 37 साल पुराने केसों में गिरफ्तार करके 6 महीना के लिए जेल भेजा गया। तो डर है प्रशासन को, सरकार को, सत्ता को और बुलडोजर वाले को। जब बुलडोजर चलाने के लिए आदेश हो गया था, जाना था ये था। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। देर रात पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो है उनकी तबीयत बिगड़ गई, IGMS ले गया, उसके बाद PMCH लाया गया और अब देखिए उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। ऐसे में PMCH के सुप्रिंटेंडेंट से जब बातचीत की गई तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पप्पू यादव के समर्थक खूब गुस्से में, क्या कह रहे हैं सुनिए। हमारे सर्जरी के प्रोफेसर, थोड़ा सा माइक पीछे कर ले। मेरे सर्जरी के प्रोफेसर आए थे, उन्होंने जांच लिया और अल्ट्रासाउंड एक लिखा है, तो अल्ट्रासाउंड उनका हो रहा है। फिर मेडिसिन के लोग आएंगे, देख के उसके बाद जो डिसीजन होगा किया जाएगा। नहीं, ये हम नहीं बता सकते। अरे नीचे करो ना। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी में ही, चूंकि उनको पहले से कुछ है समस्या, तो वहाँ रेफर करेंगे। पहले देख लेते हैं सब कोई, वहीं से रेफर किया हुआ है। तो क्या कितना टाइम लगेगा जांच? नहीं, जांच तो अभी हो रहा है, तो एकदम अल्ट्रासाउंड के अंदर में अभी हैं, रूम में एक्सरे हो रहा है। ये सब नहीं रेफर नॉर्मल है। अभी कुछ हम बता नहीं सकते हैं। जब तक अरे आप मेरे हॉस्पिटल का देखिए क्या स्थिति है। फाइनली तभी लोग जांच रहे हैं जब उपचार उनका शुरू है, पानी वगैरह चल रहा है। और बाकी देखते हैं क्या बोलते हैं POC। अब ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, वो बताएंगे जो कर रहे हैं इलाज, वो अभी हम देखते हैं जाकर के। हाँ, अभी हम जा रहे हैं, अभी बात करते हैं, बात करेंगे फिर बताएंगे आपको। यदि हम संतुष्ट होते तो PMCH वो रेफर नहीं करते, और यदि वो स्वस्थ होते तो 2 अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर नहीं लगे रहते। सर्वविदित है कि पप्पू यादव जी के आंत का ऑपरेशन हुआ है, पप्पू यादव जी के किडनी में बड़ा स्टोन है, उन्हें गोल ब्लडर रिमूवल किया गया पत्थरी के चलते। उसके अलावा उनके कई एक बीमारी, शुगर, BP हाई रहता है, 400 के करीब में शुगर रहता है। और इन परिस्थितियों में कल से उनको न कोई दवा ठीक से दी जा रही है, कभी ये जांच कभी वो जांच, डॉक्टर लगे हुए हैं, हम लोग रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात, अब विधि सम्मत जो आगे बात है या फिर कोर्ट की जो बातें हैं, कोर्ट में उपस्थित होना, उसको लेके क्या कुछ सोच? देखिए, अवेलेबल केस था, ये न्यायालय पर भरोसा है, न्याय तो मिलना ही है और न्याय तो पप्पू यादव को ही मिलेगा, लेकिन प्रक्रिया है, प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए। देखिए, मैं सबों को एक साथ बोल दे रहा हूं कि पप्पू यादव जी की हालत अभी स्थिर है। जो उनको पहले से भी क्रिटिकल पोजीशन में बीमारियां थी, कल
कल जब पुलिस धक्का मुक्की कर रही थी और 6 मंजिला से नीचे जब उन्हें उतारा जा रहा था तो पुलिस की भीड़ ने, अब भीड़ से गिरे कि गिरा दिया गया, ये तो हम वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे अपार्टमेंट का। गिरा देने से पुलिस के द्वारा उनके सर में चोट आई है, कमर में चोट आई है, पाँव में चोट आई है, सीटी स्कैन हो रहा है, एमआरआई भी होगा और एक्सरे भी हो करके भी अल्ट्रासाउंड में जाएगा। पीएमसीएच में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? पीएमसीएच में जो इलाज चल रहा देखिए, है, यदि हम इस बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इससे यदि हम संतुष्ट होते तो बड़ी संस्था है ना आईजीएमएस, ट्रॉली पर एक सांसद का, आम आदमी का क्या हो सकता है। और पुलिस, कमाल की पुलिस, कितनी हत्याएं हो रही है पूर्णिया से लेकर कैमूर तक, गोपालगंज से लेकर के नवादा तक, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है। और न्याय की गुहार और बिहार की बेटी की न्याय मांगने वाले के खिलाफ आप 31 साल पुराना केस में आप उन्हें गिरफ्तार करने चले आते हैं। याद है 21 का साल ना, 2021 कोरोना का, पप्पू यादव जी शमशान से लेकर अस्पताल तक जब मदद कर रहे थे तो उन्हें 37 साल पुराने केसों में गिरफ्तार करके 6 महीना के लिए जेल भेजा गया। तो डर है प्रशासन को, सरकार को, सत्ता को और बुलडोजर वाले को। जब बुलडोजर चलाने के लिए आदेश हो गया था, जाना था ये था। देखिए, पुलिस ने जो लाई दिखाई वो था कुर्की जब्ती का आदेश। हम लोगों ने कहा कि सम्मन आज तक हमारे पास चस्पा चिपका नहीं, कोई भी सम्मन, कोई भी, आप 2024 से जब हमारा बेल टूटा हुआ है और 24 से 31 साल पुराना एक मकान का किराया, केस करने वाला और किस पर केस हुआ वो दोनों दुनिया में नहीं है। लेकिन हम यदि उनके पुत्र हैं पप्पू यादव जी, और यह कह देना कि एक सांसद और एक विधायक के पिता वो थे, उन पर केस था, हमको डर है कि जमीन का मकान हड़प लेंगे। और वो केस यदि चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोजल कर दिया था। मकान आज से 2011 यानी 15 साल पहले खाली हो चुका था। वो था पुनाईचक का शराब पुंडिया से लेकर सब लोग जानते हैं, खाली हो चुका है केस। लेकिन केस है, चल रहा था। बेलेबुल सेक्शन का केस जो बेल टूट जाने से नॉन बेलेबुल हो गया है, उसी का बहाना ढूंढ करके 31 साल पुराना ये लोग पप्पू यादव गिरफ्तारी किए। अभी तो निचली अदालत में ही जाएंगे और न्याय हमें मिलेगा। तो आपने सुना पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट को लेकर के पप्पू यादव की तबीयत कैसी है, क्या हो गया है पप्पू यादव को। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट ने तमाम वो बातें बताई। वही उनके समर्थक काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और फंसाने से लेकर के जान तक मारने की बात कह रहे हैं। देखना दिलचस्प रहता है कि पप्पू यादव जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में जब पेशी होगी, क्योंकि कोर्ट का समन था और उस मामले में कहा जा रहा है कि वारंट भी जारी हुआ, जिसकी वजह से पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी और देर रात गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। उस बीच जो है उनकी तबीयत बिगड़ गई, समर्थक काफी गुस्से में थे, पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी करते हुए नजर आए। लेकिन पीएमसीएच की स्थिति क्या है पप्पू यादव की, उसके बारे में सुप्रिंटेंडेंट ने बताया, लेकिन उनके समर्थक काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। बने रहिए भोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।